अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला इमरान और आप देख रहे हैं द मैथ टीचर। तो आज जो मैंने एक्सरसाइज करवानी है वो है 1.2। लास्ट वीडियो में मैंने 1.1 करवाई थी 8th क्लास की और आज हम करेंगे इंशाल्लाह 1.2। इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट का भी समझेंगे, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके अलावा जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ब्रीफली आपको उसकी समझने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को यूनियन बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब अभी अभी 8th क्लास स्टार्ट की है, उन लोगों ने पीछे उन्होंने इतने ध्यान से नहीं समझा था, तो उनके लिए यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद, ठीक है, इकट्ठा करना। अब इकट्ठा किसी चीज़ को हम किस तरह करते हैं कि जब हमें दो चीज़ें मिली हैं, यानी कि 1 और 1, अगर मैं कहूँ कि इनका यूनियन बनाओ तो आपने इन दोनों को इकट्ठा यानी कि दोनों को एक ही बार करके लिख देना, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है कि सिर्फ जो मिल रही होती हैं रकमें वो हमारा आंसर होंगी, ठीक है। यूनियन में वो हमने वैल्यूज़ लिखनी है जो दोनों सेट में हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये ए, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि इसका जो आंसर है वो इसके आंसर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी करना है हमने, यूनियन का अभी मैंने बताया है, तो अब मैं आगे समझाती हूँ आपको किसको किस तरह से करना है। ए की वैल्यू जो ए सेट में जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3। डॉट्स का मतलब है कि सारी काउंटिंग है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बी में बी सेट में जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब मैंने इनका यूनियन बनाना है, तो वो मैं किस तरह से बनाऊंगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी ए यूनियन बी, ये इसका तरीका है करने का, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगी और जो ए की सारी वैल्यूज़ हैं वो मैं सारी लिख लूँगी खोल कर, ठीक है। अगर आप खोल कर के लिखते हो तो आपको भी और एग्जामिनर को भी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी यूनियन का साइन और मैं आगे ब्रैकेट लगाऊंगी। जैसे जैसे ये लिखा होता है इसके अकॉर्डिंग हमने अंदर वाला बनाना होता है। ए लिखा था तो हमने ए की सारी वैल्यूज़ लिखी, फिर हमने यू लगाया, फिर हम बी की वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। अब बी की ये सारी वैल्यूज़ हैं 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब मैंने इन सब का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब है जो दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक ही बार करके लिख देना है, यानी कि अगर इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है तो वो एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगी, अब मैं यहाँ पे ए यूनियन बी का जो मैंने आंसर निकाला है वो मैं लिखूंगी। क्या निकला है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने पहले सेट की यानी कि ए वाले सेट की सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। इसमें मैं देखूंगी कि बी वाले सेट की जो वैल्यूज़ हैं, पहले मैंने ध्यान से ये देखना है कि बी वाले सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो ए वाले सेट में सारी मौजूद हैं, तो ठीक है। अगर मौजूद नहीं है तो जो अगर तरतीब से अगर यहाँ पे होता 2 3 4 और यहाँ पे 1 2, तो मैंने क्या करना था, अरेंज करके लिखना था। 1 2 पहले लिखना था, फिर 3 4 लिखना था, फिर इस वैल्यूज़ में से फिर इसमें। अब यहाँ पे सारी काउंटिंग अरेंज से है, ठीक है, खुद ही अरेंज है, तो मैंने इसको इसी तरह से उतार लिया। उसके बाद मैं अब देखूँगी कि नेक्स्ट सेट में 7 है वो मैंने लिख लिया है, 8 है वो भी मैंने लिख लिया है, 9 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा, 11 और 12, वो मैं इसके आगे ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये हो गया मेरा यूनियन। अब मैंने करना है, ये मैंने ए यूनियन बी निकाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैंने राइट हैंड साइड करनी है जो कि क्या है, अब मैंने कोशिश करनी है कि इसका आंसर भी यही निकले, ठीक है। अब मैंने सेम प्रोसेस करना है जिस तरह मैंने पीछे किया। मैं यहाँ पे लिखूँगी बी यूनियन ए इज़ इक्वल है, सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, मैंने पीछे भी बताया कि जो यहाँ पे लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग अंदर हमने वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगी बी की वैल्यूज़, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 7 8 9 10 11 12, तो मैं लिख लूँगी 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यू का साइन लगाऊंगी, उसके बाद मैं ए की वैल्यूज़ लिखूँगी। तो ए की वैल्यूज़
अब इनका जब बनाना है तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अगर यहाँ पे अगले वाले में छोटी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे बड़ी हैं, या फिर कुछ भी है, तो मैंने अरेंज करके लिखना, मैंने एक ही टाइम है सबको, यानी कि बार बार 2 बार 8 8 और 2 बार 7 7 नहीं लिखना। जो दोनों सेट्स में वैल्यूज़ हैं वो लिखनी सारी एक ही बार है, लेकिन अरेंज करके लिखनी है। अब देखें यहाँ पे है 7 8 9 10 11 12 और नेक्स्ट सेट में है 1 2 3 4। तो 1 2 3 छोटा होता है और इसलिए मैं 1 2 सारी मतलब अरेंज करके इनको लिखूँगी। ठीक है, पहले ये लिख के फिर ये नहीं लिखूँगी, मैं अरेंज करके लिखूँगी नहीं। ठीक है, इस साइड की और इस साइड की मैंने सारी अरेंज करके लिखती, लेकिन लिखी एक ही बार। 7 2 टाइम्स है, लेकिन 2 टाइम नहीं लिखना, एक ही टाइम में लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा बी यूनियन ए का आंसर आ गया। अब आप देखेंगे कि मेरा जो ए यूनियन बी का आंसर था और बी यूनियन ए का सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 100 लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। ये तो कॉन्सेप्ट था यूनियन का। अब हम समझेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसी में आपको इंटरसेक्शन बताऊंगी, अब इस एक्सरसाइज में जितने भी यूनियन वाले हैं वो सारे आपने इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, ये देखें, ये नेक्स्ट है, इसका भी आपने ए यूनियन बी यूनियन ए दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, और फिर इसी का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो वो भी अब मैं जो तरीका बताऊंगी उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और ये वाले जो है इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वाई का यूनियन निकालना है जी के साथ, उसके बाद जो आंसर आएगा इन दोनों का उसका यूनियन निकालना है एक्स के साथ। ठीक है, और इसका भी इसी तरह पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन निकाल के जो इनका आंसर आएगा उसका यूनियन निकालेंगे हम जी के साथ। इसी तरह ये करेंगे कि इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और इसी तरह फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के बाद आंसर का इंटरसेक्शन जी के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो चलें अब मैं इंटरसेक्शन बताती हूँ कि हमने किस तरह करना है। पीछे वाली हम सेम वैल्यूज़ लेंगे, एक ही हमारे पास थी, या फिर इस तरह करते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ का मैंने आपको यूनियन में सिखाया, अब इन वाली वैल्यूज़ का मैं आपको इंटरसेक्शन में बता देती हूँ। ठीक है, ये 1 से लेके 15 तक है और इसका है 6 से लेके 20 तक। बी का है 6, लेकिन सारे जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैंने इनका इंटरसेक्शन निकालना है। सबसे पहले इंटरसेक्शन बी, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि इसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज़ लिखनी है। ए इंटरसेक्शन बी है तो मैं लिखूँगी ए की वैल्यू, ठीक है, फिर मैं लगाऊंगी इंटरसेक्शन का साइन, फिर मैं लिखूंगी बी की वैल्यूज़। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों सेट्स में जो मिल रही हैं, यानी कि जो सेम वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाले सेट में भी है और नीचे वाले ए में भी है बी में भी है, वो हमने बस लिखनी है। जो इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखें, ए सेट में 1 है, बी सेट में 1 नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। 2 है, 2 इधर भी नहीं है, 3 4 5 नहीं, 6 इन दोनों सेट्स में है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 6। ठीक है, इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ लिखनी है जो दोनों सेट्स में है। 7 नहीं है, 8 दोनों में है, 9 नहीं है, 10 दोनों में है, 12 दोनों में है और 14 दोनों में है। देखें, 15 भी दोनों में नहीं है, 16 भी उसमें नहीं है, 18 ए में नहीं है, 20 भी ए में नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया 6 8 10 12 11। इसी तरीके से ये ए इंटरसेक्शन बी किया, अब मैं करूँगी बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, पहले बी की वैल्यू लगाऊँगी जो कि है 6। 2 के इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल के। ठीक है, यानी कि 2 का टेबल ही है और 6 से स्टार्ट हो रहा है। इंटरसेक्शन का साइन, ए की वैल्यूज़। अब मैं देखूंगी कि बी इंटरसेक्शन ए का आंसर मेरा क्या निकलता है। तो इसी तरह मैंने मैच करने हैं, 6 से मैच स्टार्ट हो रही है, जो दोनों सेट्स में है वो मेरा आंसर है, तो मैं इसको राइट कर लूँगी। ठीक है, सॉरी ये नहीं है।
ठीक है, 14 तक ये मैच हो रही है। मैं आगे 16, 18, 20 नहीं लिखूँगी क्योंकि वो ए सेट में मौजूद नहीं है। तो मैंने साबित किया कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल निकला है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, आप नीचे ये भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। सो गाइज़, आज मैंने आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन का बताया है और कॉम्प्लीमेंट जो निकालना है उसका सिंपल, अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से जहाँ पे भी आपसे ए कॉम्प्लीमेंट मांगा जाएगा वहाँ पे आपको यू की वैल्यू ज़रूर दी गई होगी, यानी कि यू सेट भी मौजूद होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस करना है। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, सी का मतलब है कि यू में से उस वैल्यू को माइनस करना है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अगर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब है बी को यू में से माइनस करना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी माइनस यू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है ये गलत है। आपने क्या करना है, यू में से बी को माइनस करना है। ठीक है, यानी कि अगर वैल्यू है यू की, अब मैं आपको बताती हूँ कि माइनस कैसे करना है। यू की अगर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास ए की वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, जो कि बराबर है यू माइनस ए के। ठीक है, तो अब मैं करूँगी ए की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 2 4 6 8 10 जी। तो क्या करना है हमने यहाँ पे, माइनस करने का तरीका ये है कि दोनों सेट्स में जो पहले सेट में यू की जो ए के साथ मैचिंग हो रही है वो वर्ड छोड़कर जो यू में बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। नहीं समझे? क्या करना है, इन दोनों सेट्स में आपकी आसानी के लिए कटिंग करने लगी हूँ, आपने कटिंग नहीं करनी। ठीक है, आप रफ अमल में कटिंग कर लीजिएगा। 2 2 दोनों में जो सेम है वो कटिंग करने हैं। पीछे जो मेरे पास यू वाले यानी कि पहले सेट में जो मेरे पास वैल्यूज़ बचेंगी वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, 1 3 5, दूसरे सेट को नहीं देखना, ये हमारा आंसर है। समझ आई? अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मेरी हेल्प चाहिए हो तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और कल इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 1.2 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।